क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, हमारे देश के वैज्ञानिकों को भले ही किसी चीज की खोज करने में सालों लग जाएं, लेकिन हमारे देश की मीडिया हर दिन एक नया खोज कर देती है। अब जाकर पता चला यादव ही यहूदी है। लल्लन भैया यही सोचकर तो कल से है मुझे टेंशन, कहीं कुछ दिन बाद ये माँ काली को ऑस्ट्रेलियाई और कृष्णा को ना बता दे क्रिश्चियन। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इनके हिसाब से देखा जाए तो नेतन्याहू और अखिलेश यादव दोनों कुंभ मेले में बिछड़े हुए भाई हुए। भैया अब तो वास्तव में ऐसा लगता है कि ये लोग न्यूज फूंक कर गांजा दिखाते हैं। कोई जल्दी से भेजो इसे पागल खाने, वरना चौहानों को भी लगेगा चंगेज खान बताने। वैसे लल्लन भैया मेरे हिसाब से ये बात इसे इजराइल जाकर वहाँ के नागरिकों से बताना चाहिए कि तुम यहूदी नहीं यादव हो, और खास करके वहाँ के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि तुम्हारा नाम बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बल्कि बैजनाथ यादव था। भैया आजकल हमारे देश की मीडिया वास्तव में गटर की भूमिका निभा रही है। जहां देखो वहीं झूठा प्रोपगेंडा और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नजर नहीं आता, चाहे देश महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी में टॉप पर पहुंच जाए। भैया इसीलिए तो लोग इन्हें नफरती चाटुकार कहते हैं, क्योंकि इसी से चलता है इनका धंधा, वरना किसी चौराहे पर बेच रहे होते आमलेट और अंडा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कुछ में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, मोदी जी वाकई में विश्वगुरु हैं। इन्हें केवल अपने देश की ही नहीं बल्कि विदेश की भी चिंता है। अभी कल ही उन्होंने फिलिस्तीन के लिए दवाई, पानी और राशन भेजा। तब तो लल्लन भैया गोबर भक्तों का फ्राई हो गया होगा भेजा, क्योंकि अभी कल तक सड़कों पे कर रहे थे इजराइल इजराइल, और ये सब देखने के बाद पिछवाड़े से छूट रही होगी मिसाइल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेचारे दिन रात सड़कों पे नारे लगा रहे थे, झंडा लेकर घूम रहे थे, अगरबत्ती जलाकर हवन कर रहे थे, लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। अब तो बेचारे बस यही सोच रहे होंगे, हमको बना दिया है धोबी का कुत्ता, बार बार हमें ही पीना पड़ता है मट्ठा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन इन नफरती कच्छों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को बांटना और थूक कर चाटना इनके रग रग में है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, तीर लगा है निशाने पे जाके, बैठे हैं ससुरे तशरीफ छुपा के।